हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अडवाणी ब्लॉगर में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, इस वक्त हम लोग हैं मक्का में। हम आए हैं उम्रा करने के लिए और आज हमारा यहाँ पर 7 दिन कंप्लीट हो चुका है। तो हम सुबह सुबह नाश्ता वगैरह करके आखिरी बार मक्के का जियारत करते हुए हम अपने बस में बैठ चुके हैं और अब अगले 7 दिन हम बिताएंगे इंशाल्लाह मदीना शरीफ में। सो ये आप जो देख रहे हो सामने, लोगों ने अपनी कार पार्क किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कानून बहुत स्ट्रिक्ट होता है, कहीं भी आप कार पार्क नहीं कर सकते। ये पार्किंग एरिया है, आपको एक टिकट लेनी होती है आपका जो गाड़ी है उसको पार्क करने के लिए। सो ये दोनों आदमी भी यहाँ पर इस खंबे पे खड़े हैं ताकि वो पार्किंग टिकट निकाल सके। सो मक्का से मदीना का बाय रोड डिस्टेंस लगभग 450 किलोमीटर है। तो इंशाल्लाह हमें यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में बाय रोड शायद से 5 घंटा या मैक्सिमम 5 या 6 घंटा लग सकता है। सो दुआ पढ़ के सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ में मौजूद है एक रहबर जो कि दीन की काफ़ी सारी बात हमें इस दौरान बताएंगे। देखिए, अभी है ना, हम इस वक्त है सफ़र में और सफ़र का एक बहुत अच्छा मौका ये है मेरे पास कि मैं अल्लाह से दुआ करूं। क्योंकि सफ़र में जब इंसान रहता है, जब वो ट्रैवल करता है, चाहे आप बस से, ट्रेन से या कहीं भी आप ऑफिस जा रहे हो, जब आप सफ़र में हो तो दुआ ज़रूर करें। क्योंकि ये एक टाइम होता है जब अल्लाह ताला दुआ कबूल करते। ऐसे तो कई सारे मौके हैं जहाँ पे अल्लाह ताला दुआ कबूल करते हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप अगर तहज्जुद में उठते हो, आधी रात में उठ के तहज्जुद जब नमाज पढ़ते हो, उस टाइम पे दुआ मांगते हो, तो वो भी आपकी कबूल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मक्का से मदीना हिजरत किया था। हिजरत का क्या मतलब होता है? यानी सब कुछ छोड़ देना अल्लाह के लिए सिर्फ। चाहे वो अपना शहर हो, अपना घर हो, अपने लोग हैं, सबको पीछे छोड़कर सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए निकल पड़ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का छोड़ा था, तो वो सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा रहे थे। वो इस्लाम के नए दौर की बुनियाद रखने जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल तक मक्का में बहुत जुल्म को बर्दाश्त किया। सहाबा को मारा गया, उनका मजाक उड़ाया गया और नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल करने का प्लान तक बना दिया गया था। तभी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मदीना जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए अमन है। और जो मदीना के लोग हैं वो लोग पहले से इस्लाम कबूल कर चुके थे, तो उन्होंने भी वादा किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह, हम आपको अपनी जान और माल से बचाएंगे। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ में मक्का छोड़ दिया। लेकिन अब कुरैश ने तो प्लान बनाया था उन लोग को मारने का। तो कुरैश ने क्या किया, हर जगह एक टीम भेजा, मतलब तलाश करने के लिए कि ये लोग कहाँ चले गए, ये लोग मिल नहीं रहे मक्का में। तो अलग अलग जगह पे, सब जगह पे एक एक टीम भेजा गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ में वो गारे सऊर में रुके। अगर बाहर झाँक के देखा जाए तो वही सिर्फ अंधेरा है, सन्नाटा है और बाहर सिर्फ दुश्मन ही दुश्मन दिखाई दे रहे हैं हर जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते हुए। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने थोड़ा सा घबरा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बस कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर उन्होंने हमें झांक लिया गार के अंदर तो वो हमें देख सकते हैं। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। फिर यहाँ होता है एक मौजिज़ा जो अल्लाह की तरफ से होता है। ये मौजिज़ा आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोनों भी गार्ड में रहते हैं, तो मकड़ियों ने उस गार के एंट्रेंस पे पूरा जाला बना दिया। कबूतरों ने पूरा घोंसला लगा दिया। ऐसा लगे कि जैसे यहाँ कोई आया ही नहीं है। ये कई सालों से गार शायद बंद ही पड़ा है। जब दुश्मन लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते हुए गारे सऊर के पास पहुंचे, तो वहां पे क्या देखते हैं कि एंट्रेंस पे पूरा मकड़ी का जाला बना है, कबूतरों के घोंसला है। तो उनके मतलब ये आया कि दिमाग में आया कि शायद यहाँ पर कोई गया ही नहीं है, क्योंकि अगर ये लोग अंदर होते तो ये मकड़ी का जाला हटा के अंदर जाते थे ऑब्वियसली। तो बस यही वो लोग सोच लिए और वहां से चले गए। तो ये है अल्लाह ताला का मौजूदा। अल्लाह ताला को किसी से काम लेना है तो अल्लाह ताला किसी से भी ले सकते हैं। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उस कार से निकले और कुछ दिनों के बाद आगे चल के गए, तो वहाँ पे रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खेमा मिला
वो खेमे में कोई औरत थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खेमे में रुके और उनसे शायद कुछ मांगा। तो उस औरत ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उनके पास एक बकरी थी, तो बकरी के ऊपर जस्ट हाथ फेरा और अल्लाह के हुक्म से उसमें से दूध निकलने लग गई। बस क्या, सबने उस दूध को पिया और बकरी बन गई बरकत वाली। ये एक मौजिज़ा भी अल्लाह ताला की तरफ से हुआ था। फिर एक मौजिज़ा मुझे याद है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से रेगिस्तान पे से चलते हुए जा रहे थे, तो रास्ते में एक आदमी आया, घोड़े पे सवार, धड़ाधड़ भागते हुए आया, जिसका नाम था सुराक बिन मलिक। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ लिया था, क्योंकि जिसने इन लोगों को भेजा था उसने कई ऊँट देने का वादा किया था कि जिसने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ के लाया या मारा तो उसको कई सारे ऊँट वगैरह इनाम में दिए जाएंगे। तो ये भी उस लालच में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ लिया था ऑलमोस्ट। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बहुत रफ्तार से घोड़े में बढ़ता हुआ जा रहा था। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पहुंचा, तो वो घोड़ा जो है रेगिस्तान में धंस गया। मतलब आधा धंस गया, आधा ऊपर ही रह गया। अब वो बहुत कोशिश किया कि भाई वो कैसे तो भी घोड़ा निकल जाए, लेकिन वो घोड़ा नहीं निकला। फिर सुराग बिन मलिक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी, और उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी कहा कि एक घोड़े को बस निकाल दीजिए कैसे तो भी करके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ करी, तो बस दुआ करने की देरी थी, घोड़ा बाहर आ गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब तुम जा सकते हो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ करते हुए देखा कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ किए और घोड़ा बाहर आ गया। तो सुराक बिन मलिक ने भी समझ गया कि भाई ये कोई आम आदमी नहीं है, ज़रूर ये अल्लाह का रसूल ही है, जो ये कहते थे, दावत दे रहे थे, वो सब सच बात थी। बस इतना ही कहना था कि वहाँ पर सुराग बिन मलिक ने भी इस्लाम कबूल कर लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। फिर कई महीनों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जब पहुँचे, तो मदीना के लोग बहुत ही खुश हो गए। वहाँ के बच्चे, बूढ़े लोग, औरत लोग, सब के सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्वागत के लिए आ गए। और फिर जब सब लोग आ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँट पे सवार थे। तो ऊँट पे सवार थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि मेरी ऊँटनी जहाँ रुकेगी वहीं मेरा मंजिल होगा। फिर ऊँटनी थोड़ा और आगे चली गई और उसके बाद एक जगह पे रुक गई। सो वो जगह आज है मस्जिद नबवी। उस दिन के बाद से जो इस्लाम है वो एक मैसेज नहीं, एक सिस्टम बन गया था, इंसाफ का, अमन का और ब्रदरहुड का सिस्टम बन गया था। हिजरत हमेशा सिर्फ शहर बदलने का नाम नहीं होता है कि आपने एक शहर से दूसरे चले चले गए तो वो हिजरत हो गई। एक्चुअली कभी कभी ये दिल बदलने का सफ़र होता है, गुनाहों से दूर अल्लाह की तरफ जाने का होता है। यही सब बड़ी हिजरत होती है एक्चुअली में। सो बस अभी देखते ही देखते हम लोग का असर का टाइम हो चुका है, और अभी जस्ट उन्होंने ऐलान किया कि हम लोग असर की नमाज के लिए रुकेंगे। सो ये रास्ते में एक छोटा सा मस्जिद है, पेट्रोल पंप भी है, और कुछ खाने पीने के लिए कैंटीन टाइप भी कुछ है। तो अभी हम लोग सबसे पहले एक नमाज अदा कर लेते हैं, और उसके बाद जाएंगे, कुछ थोड़ा बहुत छोटा मोटा खा लेंगे। सो ये है छोटी सी कैंटीन, बहुत आलीशान कैंटीन नहीं है, बहुत लिमिटेड खाना भी है इधर पे, बट चाय वगैरह अच्छी मिल जाती है। और ये सिटिंग अरेंजमेंट भी कुछ दिया है, कुछ चेयर्स है, कुछ दस्तरखान है, जिसको जैसा बैठना हो वो बैठ के खा सकता है। हम लोग ने सिर्फ चाय और कॉफ़ी लिया है क्योंकि खाने के लिए कुछ खास नहीं है यहाँ पर। कुछ समय में मगरिब भी हो जाएगी, तो हम लोग ने डिस्कस किया कि शायद मगरिब की नमाज भी यहीं पढ़ के ही चले जाएंगे। तो रहबर का कहना है कि हम मगरिब की नमाज तक एक दूसरी मस्जिद में पहुंच जाएंगे, तो फिर हम लोग वहाँ मगरिब की नमाज अदा कर लेंगे, तब तक हम यहाँ रुके क्यों, 15-20 मिनट में हम और आगे पहुँच सकते हैं। तो बस रहबर है साथ में, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है, तो हम लोग रेडी हो गए और अब जा रहे हैं हम लोग वापस मदीना की तरफ। अब जो बीच में रास्ते में मस्जिद पड़ेगी वहाँ इंशाल्लाह मगरिब की नमाज अदा करेंगे। सो जिस जगह पे ऊँटनी रुकी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी जगह पे अपना घर बनाया और मस्जिद नबी बनी। सो वो वही जगह था इस्लाम की जो रोशनी दुनिया भर में फैलने वाली थी।
वहीं से अज़ान की पहली आवाज़ आई, वहीं से पहली जमात लगी और वहीं पे महाजिर और अंसार के बीच में भाईचारा भी कायम हुआ। मदीना के लोगों ने अपना दिल खोल कर रख दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। अंसारी लोग कहने लगे, जो हमारे पास है वो आप लोगों का भी है। किसी ने अपना घर दे दिया, किसी ने अपनी दौलत दे दी। और रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने उनके बीच रिश्ते भी बनाए और कहा, ये भी कहा कि मोमिन मोमिन का भाई होता है। ये एक सिर्फ जुमला नहीं था, ये था इस्लाम का सोशल रिवॉल्यूशन। एक नया दौर चालू हो गया था। अभी मगरिब का टाइम हो चुका है, तो हम लोग मगरिब के लिए एक अलग मस्जिद में आ चुके हैं। बस मस्जिद की तरफ ही जा रहे हैं और हल्की हल्की यहाँ पे बारिश भी शुरू हो चुकी है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है और जस्ट अभी मैं नमाज पढ़ के आया हूँ और बैठा हूँ बस में बाकी लोगों का इंतज़ार करते हुए। बस पूरी तरीके से खाली पड़ी है, कोई भी नहीं है। आगे के लोग और कोई बैठा हुआ है बस। मौसम बहुत अच्छा हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हिजरत है एक सिर्फ हिस्टोरिकल इवेंट नहीं थी, ये एक मैसेज था हर दौर के लिए। ईमान पर कायम रहो और सेक्रीफाइस के बिना ईमान अधूरा है। और फिर हिजरत सिर्फ जगह बदलने का नाम नहीं है। जो अल्लाह पर यकीन रखता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते बना देता है, चाहे वो रेगिस्तान में पानी क्यों ना ढूंढना हो। खैर, तो हम लोग हमारे होटल पहुंच चुके हैं। सामान उतार रहे हैं सभी और यहाँ पर अभी रूम की चर्चा चल रही है कि किसको क्या रूम मिलेगा। हम लोग 5 लोग हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। ये मेन डोर है, ये बाथरूम है और ये ना एक्चुअली 3 बेड का ही था रूम, बट ये लोग ने ज़बरदस्ती 4 लोग को घुसा दिया है ये रूम में। 4 बेड थे, एक यहाँ पे पड़ा था, 3 वहाँ पे पड़े थे, बट हम लोग को एक्चुअली हम लोग 5 थे तो हम लोग को एक बेड और घुसाना पड़ा क्योंकि एक अलग हो जा रहा था तो वो सही नहीं था, इसीलिए हम लोग ने ऐसा किए कि यहाँ 4 डाल दिए हैं बेड और यहाँ पे एक जन के लिए कर दिए हैं। रूम बहुत छोटा है और मक्का में रूम बहुत अच्छा और बड़ा मिला था, बट यहाँ पे मतलब बहुत एडजस्ट करना पड़ रहा है क्योंकि इसके रूम अवेलेबल नहीं है ज़्यादा। 5 लोग के हिसाब से रूम नहीं है यहाँ पे, तो इसीलिए हम लोग को एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो हम लोग यहाँ कर रहे हैं एडजस्ट, क्या करें, अभी 5 दिन की बात है। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे उसने बोला था कि हम लोग मैं दूसरे रूम में शिफ्ट कर देता हूँ, बट दूसरे होटल में, एक्चुअली रूम में नहीं, दूसरे होटल में शिफ्ट कर देता हूँ, बट खाने पीने सब करने के लिए इधर ही आना पड़ेगा। तो फिर तीनों टाइम खाने के लिए वापस इतना दूर चल के आना, क्योंकि होटल थोड़ा दूर है वो सेकंड दूसरा वाला, तो फिर इसीलिए फिर हम लोग ने बोला कि छोड़ो अभी, लाइक एडजस्ट कर लेंगे, वरना एक जन को अलग दूसरे रूम में जाके सोना पड़ता। तो अभी पूरी फैमिली आई है तो साथ में रहे तो ज़्यादा अच्छा है ना, इसीलिए फिर हम लोग सोचे कि नहीं चलो कोई बात नहीं, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे सामान रखने की भी जगह नहीं है, मतलब इतना, क्योंकि सबके पास अपने अपने बैग्स है, तो बैग्स रखे कहाँ, खोले कहाँ, लाइक बहुत कम स्पेस है। तो चलिए अभी हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।